गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरवा ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन की क्लास में मैं हीरालाल आज आपको राउंडिंग ऑफ लॉग नंबर के विषय में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लॉग नंबर होता है हम इसमें आपको बताएंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। जैसे आप देखते हैं नियरेस्ट 10 की बात होती है, नियरेस्ट 100 की बात होती है, नियरेस्ट 1000 की बात होती है और नियरेस्ट 10,000 की बात होती है, नियरेस्ट लाख की बात होती है। तो हम आपको बताएंगे कि हम कैसे नियरेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो आज फर्स्ट है आपका कि हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 की बात होती है यहाँ पे हम कैसे नियरेस्ट 10 फाइंड करेंगे। तो अब आपको हम बताना चाहेंगे कि नियरेस्ट 10 में एनी नंबर्स, कोई भी नंबर यहाँ पे हम आपको बताएंगे, कोई भी डिजिट आपको लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स कॉलम बना दिया और यहाँ पर नंबर लिखा गया 762। अब आप देख रहे हैं कि नंबर हो गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कॉलम के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं हम कैसे हम फाइंड करेंगे कि नियरेस्ट 10, यहाँ पे लिखा गया नियरेस्ट 10 की बात की गई है। तो नियरेस्ट 10 में हम देखेंगे कि डिजिट 1 प्लेस हम इसमें निकालेंगे। जो डिजिट है वो 1 प्लेस क्या है, डिजिट 1 प्लेस। थोड़ा कॉलम को लंबा कर देता हूं। डिजिट इज 1 प्लेस। अब कॉलम मैंने बड़ा कर दिया। अब आप देखेंगे डिजिट इन 1 प्लेस, जो हमारा 1 प्लेस है उसके विषय में बताएंगे। राउंडेड डाउन टू, हम जो कहते हैं नियरेस्ट 10 यहाँ लिख देते हैं कि हम नियरेस्ट 10 कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नियरेस्ट 10 की बात हो रही है। अब यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाया है। आप देखिए आपके सामने नंबर्स है। नंबर जो है वो आपका 3 डिजिट का है 762। इसको हम रीड करेंगे 762। अब इसमें आपको मैंने फार्मूला में आपको रोज बताने जा रहा हूं। यदि नियरेस्ट 10 की बात करें तो हम इसमें 1 प्लेस को देखते हैं और यदि 1 प्लेस आपका मोर देन 5 है तो हम 100 प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। एक 1 प्लेस लेस देन 5 तो हम क्या करते हैं कि 100 प्लेस, जो 10 प्लेस है 10 प्लेस में 1 को ऐड नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो डिजिट ऑफ 1 प्लेस है ये 2 है। अब आप देखेंगे 2 लेस देन 5। अब आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा है। तो हम नियरेस्ट 10 की बात मैंने कहा यहाँ पर लिखेंगे 7 लेस है तो हम 760। अब क्योंकि 10 यहाँ पर 10 प्लेस की बात की जा रही है, 10 प्लेस में हाउ मेनी जीरो, 1 जीरो होता है। तो हम 10 प्लेस को जो है 1 प्लेस जो है उस पर 0 लिखेंगे और यदि वो मोर देन होता है तो मैं यहाँ पर एक 1 प्लस कर देता, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो गया। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूँ 9758, ये इसको हम रीड कर सकते हैं 9758। अब आप देखेंगे इसमें 1 प्लेस क्या है 8 मोर देन 5। अब आप देख रहे हैं जो 8 है वो 5 से बड़ा है। तो अब क्या करोगे आप कि हम 100 जो 10 प्लेस है 1 प्लेस में 0 लिखते हैं, हम 10 प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखा जाएगा 9750, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि आपका ये 10 प्लेस है। अब ये आपका 1 प्लेस है और 10 प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं। ये रूल्स होता है, मैं आपको बताया कि कब ऐड होता है कब नहीं ऐड होता है। जब 1 प्लेस
5 से लेस है, कम है, तब हम इसमें जो 10 प्लेस है इसमें 1 नहीं ऐड करते हैं। बट यदि आपका 1 प्लेस 5 से ज्यादा है तब हम 10 प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं और 1 प्लेस पर हम 0 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 10 की बात कही गई है तो 10 आपको ऐसे ही बताना चाहता हूँ, 10 में 1 प्लेस ऑलरेडी 0 होता है। अब आपका ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और एग्जांपल बताना चाहूंगा। 9855। अब बात आती है कि यदि यहाँ पर 5 है तब क्या करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि 1 डिजिट जो है आपका 5 है। अब इसे न तो मोर कह सकते हैं न तो इसे लेस कह सकते हैं। इसका भी एक फार्मूला होता है। यदि 5 भी आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट निकालेंगे, 9860 कर देंगे। यदि 5 है तब पर भी हम 10 प्लेस में 1 ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया, क्योंकि 5 इक्वल टू 5, क्योंकि वो इक्वल है इसलिए हम 5 इक्वल टू 5 कर देंगे। अब आपने देखा कि नियरेस्ट इन की बात है। अब इसी कॉलम में हम आपको बताएंगे राउंडिंग ऑफ। सेकंड रूल जो होता है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब आपने देखा कि पहला मैंने आपको बताया राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 की बात किया। अब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 की बात मैं कर रहा हूं। कॉलम वही है, कॉलम आपने देखा कि मैंने कॉलम को मिटाया नहीं। चलो मैं फिर लिख देता हूं। ये यहां पर हम लिखेंगे नंबर्स, ये आपके जो नंबर दिए जाएंगे यहां पर आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर मैंने 1 प्लेस को देखा था, यहां पर हम देखेंगे डिजिट 10 प्लेस, डिजिट इन 10 प्लेस। यहां पर हम नियरेस्ट 100। अब आप देखिए कि जब 10 प्लेस को देखा जाए, नियरेस्ट 10 की बात की जा रही है तो मैंने 1 प्लेस को देखा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 प्लेस की बात हो रही है, तो हम कौन सा डिजिट देखेंगे, 10 प्लेस को देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप देखें सेम वही जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, सेम वही फार्मूला हर डिजिट पर लगेगा जो भी 10 नियरेस्ट की बात कही जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि ये 6 7 8 9 6789 यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि डिजिट इन 10 प्लेस डिजिट कौन सा है, तो आपको देखना है कि 10 डिजिट आपका 8 प्लेस है, तो आप देखेंगे 8 आपका क्या है, ये 10 प्लेस है। अब आप देखेंगे 10 प्लेस मोर देन 5। अब 10 आपका 5 से ज्यादा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 प्लेस में आपने देखा यहाँ पे जो 10 की बात की जा रही है तो मैंने 1 प्लेस पे 0 लिखा। अब आपको 10 प्लेस और 1 प्लेस को भी 0 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैं 100 प्लेस में 1 ऐड करूंगा। वो आप क्यों ऐड किया जा रहा है, मैंने आपको बताया 5 मोर देन या 5 इक्वल है तो 1 ऐड किया जाएगा 100 प्लेस में, क्योंकि ये 100 की बात कही जा रही है और ये 10 की बात कही जा रही है। 10 प्लेस और 100 प्लेस में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6000 यहाँ हो जाएगा 800। आपने देखा कि यहाँ पर 5 मोर था, 5 से ज्यादा, इसलिए मैंने 100 प्लेस 1 ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 6800। 7235। अब आप देखें इसमें 10 प्लेस क्या है, 3 है। 100 प्लेस क्या है, 3 है, तो 3 आप देखेंगे लेस देन 5। अब जो है 3 आपका 5 से छोटा है, तो मैंने आपको बताया 100 प्लेस में कुछ भी नहीं ऐड करना है, सीधे सीधे आपको 100 की बात की जाए तो 2 प्लेस आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो आप
टू प्लेस पे आप 0 लिखे, उसके बाद जो आपके डिजिट बन रहे हैं आपका 7,200। अब मैं एग्जाम्पल एक और बता दे रहा हूँ 6255। अब आप देख रहे हैं कि 10 प्लस 5 है, मैंने आपको यही बताया कि 5 इक्वल टू 5। अब क्या करना है आपको, यहाँ हो जाएगा 6300 हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको 100 के बाद आपको 1000 बताएंगे। थर्ड फार्मूला है आपका राउंडिंग ऑफ टू द 1000 nearest 1000। अब आपको बताने चले कि मैंने टेंस के विषय बताया, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड 1000 की बात चल रही है। नियरेस्ट 1000 में कैसे बताएंगे, सेम वही चीज आपको बताना है, नंबर लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिट, कौन से डिजिट होगा। अब तो आप पूछ ही रहे होंगे कौन सा डिजिट लिखा जाए, क्योंकि 10 में मैंने 1 प्लेस लिखा, 100 में मैंने 10 प्लेस लिखा। अब जो है आपको 1000 प्लेस में आपको 100 प्लेस लिखना होगा, तो डिजिट इन 100 प्लेस। उसके बाद यहाँ पर नियरेस्ट, चलो मैं यहाँ प्लेस का मैं 1000 लिख। अब यहाँ पर आप देखें एनी डिजिट, एनी नंबर ले सकते हैं आप। 6789। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6789। अब आपको कौन सा डिजिट देखना है, आपको 100 डिजिट देखिए, यहाँ पे लिखा गया 100 प्लेस को देखना है। 100 प्लेस आपका 7 है, तो 7 मोर देन 5। आपको पता चल गया 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो आपको 1000 प्लेस में 1 ऐड कर देना है, बाकी आपको 0 लिखना है। अच्छा, आप 0 कितने 0 लिखेंगे ये भी आप देख लें। इतना आपको जरूरी लिखना है कि 1000 में आपका 30 होता है, 3 तो लिखना ही लिखना है। आप 30 अवश्य लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल में अभी बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फिर आपका आ गया, आप देख रहे हैं कि 7 आपका जो है 5 से मोर है, ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 1000 प्लस 1 ऐड करेंगे, ये आपका 7000 हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे 659। अब आप देखें इसमें क्या है, 600 प्लस क्या है 6 मोर देन 5, क्योंकि 6 जो है 5 से मोर है, ग्रेटर है, तो हम 1000 प्लस 1 ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप देखें कि नियरेस्ट 1000 की बात चल रही है, 1000 में 30 कंपल्सरी है, तो हम यहाँ पे 30 पहले लिखेंगे। अब आप देखिए कि 1000 प्लेस है कौन सा नंबर है इसमें, 1000 प्लेस आपका 9 आता है, और 9 में जब 1 प्लस करेंगे कितना होगा 10 होगा, तो 10 में 1 0 देखो आ गया यहाँ पर। अब 1 आपका कैरी बचा हुआ है, तो नेक्स्ट आपका है 6 जो है 10,000 पर है, तो क्योंकि आपका 1 आया हुआ था 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 70,000। तो आपको ऐसे करना, मैंने इसलिए बताया कि कंपल्सरी है 30 तो आना ही आना है। उसके बाद फिर आप ये प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं, तो आपको ये लास्ट जो 9 है तो 0 आएगा, ये तो आपका नहीं है, तो जो डिजिट आपको ऐड कर रहे हैं वो नंबर्स आपके आ जाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ 76,216। अब इसमें 100 प्लेस आप देख रहे हैं क्या है, ये 2 लेस देन 5, क्योंकि 2 जो है लेस देन 5 है, छोटा है, हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि 1000 प्लेस में कोई भी डिजिट ऐड नहीं करेंगे, सीधे सीधे नंबर 30 तो आपको लिखना है। 30 मतलब देखा, आप देख रहे हैं कि 1 10 100 की बात है, तो 1 10 100 की बात हो गई। अब यहाँ पर 6 है, हम सीधे सीधे नंबर लिखेंगे 76,000। ये आपके हो गए नियरेस्ट 10
100 एंड 1000 के विषय में। अब हम आपको बताएंगे नियरेस्ट 10,000 के विषय में। $10,000 विषय में आपको बताएंगे हम। अब आप देखें 10,000 में, यहां पर हम 10,000 लिखेंगे। अब सेम वही रूल्स है जो मैंने आपको बताया, यहां पर लिखेंगे 46,936। अब आप देखेंगे डिजिट आप यहां पर चेंज करना होगा। 100 लिखा तो मैंने आपको यहां चेंज करके बता देना चाहता हूं, यहां पर 1000 प्लेस होगा। अब आप देखिए 1000 प्लस क्या है, 6 है, तो आप लिखेंगे 6 मोर देन 5। तो क्या करना आपको, 1000 में आपके 4 जीरो होते हैं, तो 4 जीरो आप ऑलरेडी पहले लिख चुके, लिखना होगा। उसके बाद आप देखिए ये आपका 6 जो आपका जो डिजिट है वो 1000 प्लेस पे है, तो हमें 10,000 में 1 ऐड करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। अब एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ। 71,111 में आप देखिए आपका 1000 प्लेस है, तो आप देखेंगे 1 लेस देन 5, क्योंकि 5 से लेस है, छोटा है, तो क्या करना आपको, मैंने आपको बताया कि 4 जीरो आपको लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें 1 ऐड नहीं होगा, तो क्या करना होगा आपका 70,000 ये लिखा जाएगा। तो मैंने आज आपको 10,000 तक बताया, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताना चाहता हूं। इसी मेथड से आपको 10 निकालना हो, नियरेस्ट 100 निकालना हो, और नियरेस्ट 1000 फाइंड करना हो, नियरेस्ट 10,000 फाइंड करना हो, नियरेस्ट लाख फाइंड करना हो, नियरेस्ट 10 लाख फाइंड करना हो, तो बहुत ही आसान और ट्रिक तरीका मैंने आपको बताया। इसी मेथड से आपको एनी डिजिट कोई भी नंबर दिया जाता है तो आप फाइंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैंने बताया है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट लार्ज नंबर के विषय में कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको काम देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन दे रहा, क्योंकि आपको लिखने में सीधे SW डालना हो, क्वेश्चन लिखना हो आपको। राइट द नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड 10,000। आपको जो मैं डिजिट लिखने जा रहा हूं, सीधे सीधे आपको ये 4 जो दिया गया कैंडिडेट 4 में चेंज करना है। तो आप देखें ये है आपके 5 क्वेश्चन, जिसे आपको सॉल्व करना है। और मैं बताना चाहता हूं जो हमारे डायमंड पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो चैप्टर 6 देखेंगे, SW चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों के पास अब क्लास है, क्लास 5 के बच्चे देखेंगे, SW है चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1, तो ध्यान से देखें और करेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छे मेथड को, मैथ में चैप्टर को और आसानी तरीके से समझा सकें और आपको बता सकें।